और आइए अब कुछ अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे। एक्टर अविनाश तिवारी से खास बातचीत की गई है, जहां लैला मजनू फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसके बाद 6 साल बाद ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और ऐसे में लैला मजनू से तृप्ति डिमरी ने बॉलीवुड का डेब्यू किया था, जिसके बाद इसका रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म लैला मजनू फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बता दें, यह फिल्म साल 2018 में पहली बार सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और हालांकि फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, बट फिल्म के एक्टर्स, भले ही मैं अविनाश तिवारी की बात करूं, चाहे मैं तृप्ति डिमरी की बात करूं, इनका परफॉर्मेंस दर्शकों को काफी पसंद आया था। आज हमारे साथ में है फिल्म के मजनू यानी अविनाश तिवारी, जो कि अपनी इस फिल्म को लेकर काफी कुछ हमसे गपशप करेंगे। अविनाश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। अविनाश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2018 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी पहली बार, उस समय भी आप सिनेमा घरों में गए थे, आप ऑडियंस से आपने रूबरू किया था। इस बार भी एक बार एक आपका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आप फिर से आप थिएटर्स में गए, ऑडियंस से आपने बात की। तो 2018 का रिस्पॉन्स ऑडियंस का और 2024 का कितना कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अंतर तो बहुत है। मुझे याद है मैं तीसरे दिन फिल्म देखने गया था, और ये मैंने बात कई बार कही है। तीसरे दिन फिल्म देखने गया था तो फिल्म के पोस्टर्स उतारे जा रहे थे, और मैं अपने फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ गया। सबको फिल्म बहुत पसंद आई, हमारा काम बहुत पसंद आया, बट फॉर वट एवर रीजन द फिल्म कुडंट सस्टेन। फिल्म एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाई। आई थिंक छठे दिन ही फिल्म उतर गई थी, अगले दिन एक फिल्म आ गई। कट टू 6 साल बाद हम जहाँ भी जा रहे हैं हाउसफुल मिल रहा है। इट्स एब्सोल्युटली समथिंग वी डिड नॉट एक्सपेक्ट। हम जहाँ भी जाते हैं इतनी भीड़ होती है। मैं और मेरे डायरेक्टर तृप्ति, हम तीनों जन साथ में बैठकर बस देख रहे होते कि ये क्या ये सच है कि जब हम आए थे तो एक बार जब देखने आए थे तब 6 से 7 लोग थे इस सिनेमा हॉल में। आज 250 लोग से ज्यादा बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट इन एवरी थिएटर दैट वी वेंट टू। And the kind of love, the kind of joy that they all come with is absolutely unreal. This is साजिद भी बोलते हैं मेरे डायरेक्टर कि दिस इज ऑलमोस्ट डिवाइन। कोई डिविनिटी है, कोई ताकत है जिसने ये कराया, क्योंकि ये हमारे बस की है नहीं। और मेरे लिए पर्सनली मुझे ये समझ में आया कि पिछले 6 साल में जितने लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी, उन्होंने जितना मुझे प्यार भेजा है सोशल मीडिया के थ्रू, हमेशा ये कहते थे कि वो ट्रूली बिलीव करते हैं कि ये फिल्म बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं शायद और ज्यादा डिजर्व करता हूँ। और ये जो अभी फिलहाल री रिलीज हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑडियंस ने अपने लिए पर्सनल लिया है। हम्म। वो आए हैं इस बात के लिए क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि फिल्म शायद बेहतर डिजर्व करती है, उनके एक्टर्स बेटर डिजर्व करते हैं, उनके क्रू मेंबर्स बेटर डिजर्व करते हैं। इट इज ऑल देयर लव दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ, एंड वी फाइनली रियलाइज द पावर ऑफ द ऑडियंस। मुझे हमेशा एक चीज लगती थी कि हमारे ऑडियंस का एक सेक्ट है जो कि शायद कम बोलता है या शायद नहीं बोलता है। अह, और मुझे ऐसा लगता है कि जो जो नहीं बोलते हैं वो जब बोलते हैं तो क्या कमाल बोल, ये हमें देखने मिल रहा है इस वक्त। आपको लगता है ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा अब छू लेगी? क्योंकि इम्तियाज अली की फिल्म के लिए नई बात नहीं है, चाहे मैं रॉक स्टार की बात करूं, काफी फिल्म है, जब भी मेट की बात करूं। क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने कभी इन नंबर्स को ज्यादा अहमियत नहीं दी। ये मुझे लगता है कि मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं और जो ट्रेड एनालिस्ट हैं उनके लिए ज्यादा मायने रखती है। मायने ये जरूर रखती है कि फिल्म इस लायक बनी हो, फिल्म इतना पैसा कमा ले कि अगली फिल्म बन सके। और इतनी जद्दोजहद, इतनी चाहत एक आर्टिस्ट के मन में होती है। फिल्म बिजनेस करती है, इसका मतलब ये होता है कि फिल्म औरों तक पहुंची है, बहुतों तक पहुंची है। ये हर एक आर्टिस्ट चाहता है कि मेरी फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिलहाल क्योंकि ये 6 साल से ऑलरेडी ओटीटी पे एग्जिस्ट करती है, एट दिस पॉइंट मुझे बताया जा रहा है कि यूट्यूब पे भी एक लिंक है जहाँ पे ये ऑलमोस्ट फ्री में अवेलेबल है। उसके बावजूद ऑडियंस अपने घरों से निकलकर सिनेमा हॉल में आ रहे हैं और उसे भर रहे हैं। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। मुझे बताया जा रहा है कि दिस इज ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल फॉर अ इंडियन फिल्म कि एक री रिलीज पर आकर वो इतना अच्छा प्रदर्शन करे। और लाइक आई सेड, ये डिवाइन है। दिस इज जस्ट थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस मेंबर्स। आई थिंक पूरी टीम की तरफ से मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ वी आर जस्ट वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गाइस।
एंड ये भी कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखें, क्योंकि सुनी जाती है और उसका असर होता है। ये हमारी जिंदगी में हो रहा है। मैं भी कम बोलता हूँ और आप लोगों से इंस्पायर होकर फील करता हूँ कि अब हमें बोलना चाहिए, क्योंकि अब वक्त है हमारा। अविनाश, आप लैला मजनू के बाद काफी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, तो कभी आपको ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको मजनू कह के बुलाया हो? क्योंकि आपके उस किरदार को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। आपने जिस एक बेखूब, मतलब क्या कहूं मैं, आपने लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया उस किरदार से। तो जी, ऑलमोस्ट 2021-22 तक मैं अपने लिए सिर्फ कैस और मजनू ही सुनता था। जी। अ, और एज एन आर्टिस्ट आपकी चाह होती है कि आप जो किरदार करें, जितने किरदार करें, उन नामों से आपको पहचाना जाए। मुझे बेहद खुशी है कि मैंने उसके बाद एक शो किया खाकी, जिसके बाद मुझे लोगों ने चंदन महतो कहना शुरू किया। उसके बाद मैंने एक शो किया बम्बई मेरी जान, और लोगों ने मुझे धारा बुलाना शुरू बुलबुल किया। का नाम छोड़ दिया कई आपने? लोग मुझे, जी, बुलबुल का नाम छोड़ दिया आपने? मैं वहीं आ रहा था, और बुलबुल में मुझे सत्या के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3-4 किरदार हैं जो लोगों तक काफी पहुंचे हैं। अब मडगांव आने के बाद से मुझे आयुष भी बोलते हैं। सो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मुझे अलग अलग किरदारों के नाम से जाना जाता है। कैश सबसे ज्यादा फेमस नाम है मेरा, और अविनाश तिवारी सबसे कम फेमस नाम है अविनाश, आप कैसे कितना अलग हो? क्योंकि फिल्म में तो वो हमें 6 फीट का बिल्कुल अविनाश जैसा ही कैच दिखाई दिया है। मेरा। नहीं, मुझे मुझे लगता है कि बहुत फर्क है, और यही खास बात है एज एन आर्टिस्ट कि आप अलग अलग किरदार कर सकें। चाहत भी ये होती है कि आप अपने किरदारों से जाने जाएं। अ, ये मैं डिनाई नहीं करूंगा कि अब थोड़ी थोड़ी महसूस होती है चाहत कि आपको अविनाश तिवारी के नाम से भी जाना जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा, एज एन आर्टिस्ट मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की है कि अलग अलग किरदारों के नाम से जाना है। जी। आपका जो फिल्म में लुक था, बहुत ही एक मजनू वाला, कि बिल्कुल मतलब पागल हो जाता है वो बिल्कुल प्यार में। जी, तो वो जी। आपने वो उस किरदार को निभाने के लिए आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ा? क्योंकि जो क्लाइमैक्स है वो काफी इमोशनल है। तो कितना क्या आपको वर्कआउट करना पूरा, क्योंकि वो हुलिया आपका एक अलग ही आदमी, जब ऑडियंस जब स्क्रीन पर देख रही है शॉक्ड हो रही है कि ये क्या, मतलब दिस इज अविनाश तिवारी और what? हाँ, मुझे पर्सनली अपने किरदार कैसे बनाया, क्या किया, उसके बारे में चर्चा करना इतना पसंद नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये काम है मेरा, इसके बारे में क्या बातें की जाए। बट ये जरूर है कि इस फिल्म के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा लगी थी। मुझे याद है कि हम शूटिंग करने जा रहे थे और बहुत कम समय रह गया था। कुछ 17 दिन रह गए थे, और जिस तरह का हमें लुक चाहिए था वो आ नहीं रहा था। और तब मेरे डायरेक्टर ने कहा कि यार, अगर ऐसा रहा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने करीबन 12 किलो 17 दिन में लूज किए थे। 12 किलो? एब्सोल्युटली। जी हाँ, उस वक्त बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया। ये पहले मैं कह रहा हूँ, ये कोई भी चीज से ना करें, क्योंकि ये बहुत ही अनहेल्दी है। मेरा जो किरदार था वो उस किरदार के लिए किया गया, इसे वजन लूज करने के लिए ना करें। बट हाँ, उस वक्त जरूर था कि मैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एक एग वाइट का ऑमलेट खाता था और एक चिकन क्लियर सूप। दैट वाज माय इंटायर मील फॉर द डे। और शायद थोड़े vitamins and fish oil. That's all I remember eating at that point of time. और 17 दिन में हमने इतनी कोशिश की, 12 किलो वजन घटाया। और उसके बाद मजनू की शूटिंग शुरू की, क्योंकि हमने फिल्म रिवर्स में तो मुझे लगता है कि ये हमारा काम है, इसके बाद हम क्या बात करें। बट हाँ, ये इसके लिए मेहनत उस तरीके से हुई थी, और कुछ समय जंगलों में रहा। मेरे डायरेक्टर चाहते थे कि वो, क्योंकि इवेंचुअली फिर सी टर्न्स आउट इनटू एन एनिमल, ऑलमोस्ट एक जानवर की तरह वो बन जाता है। और जब तक आप उस तरीके से उस दुनिया में अपने आप को ना ढालें, वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कुछ समय जंगल में बिताया, दाची गांव के श्रीनगर में। वहाँ पे उनके जो गाइड हैं उनके साथ बातचीत की, पढ़ने लिखने की कोशिश की। बाकी कहने के लिए शायद थोड़ा सा टैलेंट भी हो। अविनाश, जो तो इन सारे, फिल्मों में लोकेशंस काफी शानदार दिखाई गई हैं, चाहे मैं आहिस्ता आहिस्ता की बात करूं, चाहे खाविज की मैं बात करूं, वो सीन कहाँ शूट हुए हैं? क्योंकि ऑडियंस जब स्क्रीन पर देख रही है वो लोकेशंस, तो वो कहाँ से देखिए, हमारी वो? हाँ। मेजर शूटिंग जो हुई है वो श्रीनगर, पहलगाम और सोनमर्ग में हुई है। आहिस्ता आहिस्ता का एक सीक्वेंस है, जब हम ऑलमोस्ट श्रीनगर से पहलगाम जा रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे।
तो हमने वो शिफ्टिंग के वक्त ही वो गाने के कुछ पार्ट्स शूट कर लिया आहिस्ता के। आहिस्ता में जो उसका घर है, फार्म हाउस है, वो पहलगाम में है। बहुत सारी शूटिंग पहलगाम में हुई है। कुछ मजनू की शूटिंग सोनमर्ग में हुई है। और कश्मीर इतना खूबसूरत है। आखिरी जो गाना है वो मेरी लैला, उसकी शूटिंग दूध पथरी में हुई है, जो कि श्रीनगर के पास एक छोटी सी जगह है, बहुत ही खूबसूरत। तो कश्मीर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। मैं अक्सर लोगों से कह रहा हूँ कि शायद बड़े स्क्रीन पर आकर देखने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हमारे पास कश्मीर है, और कश्मीर इतना खूबसूरत है कि उसे बड़े पर्दे पर आकर ही देखना चाहिए। अविनाश, आज के टाइम पे जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आज के समय में तृप्ति डिमरी के सितारे सातवें आसमान पर चल रहे हैं, तो क्या तृप्ति से अभी भी आपकी वही बॉन्डिंग है, क्या स्टारडम आ गया है तृप्ति में? देखिए, हम दोनों बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, और ये स्टारडम का जो टाइटल है ये आप लोगों के लिए मैटर करता है। हम वैसे ही आर्टिस्ट हैं और उसी तरह से काम करते हैं। 4 लोग मुझे आर्टिस्ट स्टार बोलेंगे, कल कुछ लोग उन्हें स्टार बोलेंगे, 15 किसी और को स्टार बोलेंगे। आ, हम जैसे थे वैसे हैं, जैसा काम करते थे वैसा ही करते हैं। बाकी ये सब आपकी खुशी में है। आपको किसी को स्टार बोले, किसी को अंडररेटेड बोले, किसी को ओवर हाइप बोले, ये सब खेल तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो फिलहाल हम अच्छे दोस्त हैं, और हम दोनों अच्छा काम करना चाहते हैं। भगवान करे हमें ये मौके मिलते हैं। अविनाश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।